नमस्कार दोस्तों, अदृश्यम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक कविता ठाकुर के ऊपर सुना रहे हैं। जो हमारे ठाकुर जमींदार हुआ करते थे उनका किस्सा सुना रहे हैं कि देश मेरा हम सबका, कि देश मेरा हम सबका पर राजा ठाकुर था और मुगलों ने आ घेरा मरता ठाकुर था। उनकी औरतें जौहर कर जाती थीं कि आक्रांताओं के हाथ में न चले जाएं, इज्जत बेइज्जत लूटी जाती थी। एक बार हम एक इतिहास पढ़ रहे थे कि एक बहुत प्रतापी राजा था, उसकी बहुत सुंदर पत्नी थी। जब उन दोनों ने अपने मार दिए तो उसकी 13 साल की 12 साल की लड़की को ले जा करके जो वैश्या बना दिया। तो आज के समय में यदि कोई ठाकुर, और ऐसे ही सिखों का इतिहास है, सिख गुरुओं का, अगर कोई ठाकुर और कोई सिख अगर मुसलमानों के वोट के लिए राजनीति करता है तो उसे हम तो जो कहते हैं उससे ज़्यादा नीच, नालायक और दुष्ट कोई होगा नहीं। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आते हैं कि देश मेरा हम सबका पर राजा ठाकुर था, मुगलों ने आ घेरा पर मरता ठाकुर था। खेत खलियान कुआ बावड़ी ठाकुर के, ये तो हमने मान लिया। खेत खलियान कुआ बावड़ी ठाकुर के, हम इस ठाकुर का रोना रोते आए, ये भी मान लिया। मतलब इनके ठाकुरों का, जमींदारों का हम रोना रोते आए हैं, हमने ये भी मान लिया। और हमने टहल जरासी की कि राजाओं के साथ भैया हम वर्कर के रूप में काम करते थे, जमींदारों के यहाँ काम करते थे, तो वो हमारा भाई भरण पोषण देते थे। कि हमने टहल जरासी की, हो सकता कोई मजबूरी होगी। अब जिन जिन लोगों ने काम किया, समाज के लिए किया या शासन के लिए किया या मुगलों के लिए किया, तो भैया तुम्हारी मजबूरी होगी। अभी हमसे कहे कि कोई नौकरी कर लो, हमें तो कलेक्टर कोई लगा दे तो हम तो कलेक्टर की नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी आदत है कलेक्टर को आंख दिखाने की। भाई आपको लगता है ये कलेक्टर और एसएसपी बहुत बड़े अधिकारी हैं, और हमें ये लगता है कलेक्टर एसएसपी को हम आंखें दिखाएंगे। तो ये तो अपनी अपनी सोच होती है। एक आदमी कहता है कि वो फलानी पार्टी का मुख्यमंत्री है, हम तो कहते हैं कोई मुख्यमंत्री लग जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि मुख्यमंत्री हम ही हैं। कि भाई हम सरकार चुनते हैं, हमारे वोट का अधिकार, मतलब हमको एक प्रभाव दिया गया है सरकार चुनने का, तो सरकार में जो बैठता है वो हम ही तो हैं। अब ये हमारी सोच है, उसको कोई नहीं बदल सकता। कि खेत खलियान कुआ बावड़ी ठाकुर के, हम इस ठाकुर का रोना रोते आए, तुमने टहल जरासी की, हो सकता कोई मजबूरी होगी। और ठाकुर ने हम सबको तुमको रोटी दी, अपने घर की बात न साझा की होगी। उसने रोटी भी दी लेकिन अपने घर की परेशानियों की बात साझा नहीं की होगी। वो अपने भैया, उनके घर वाले ही जानते हैं कि वो जमींदार क्या परेशानी गुजरी होगी। कि हम जो देखते थे कि मुसलमानों अंग्रेज़ों के ज़माने में जो रंडियाँ होती थी, वो उन पर जमींदारों को वहाँ जब लगान वसूली होती थी, कोड़े बरसाए जाते थे। अब वो कोड़े की आवाज़ तो वो जमींदार किसी को बताएगा नहीं आगे। तो ये हमने मतलब देखा कि ठाकुर ने तुमको रोटी दी, अपने घर की बात न साझा की होगी। घर में भूखा बैठा ठाकुर, बस एक जमींदार ठाकुर था। देश मेरा हम सबका पर राजा ठाकुर था, मुगलों ने आ घेरा पर मरता ठाकुर था। मुगलों ने आ घेरा पर मरता ठाकुर था। ये माना पहला कुआं खुदा इस ठाकुर के दरवाजे। ये तो हमने मान लिया
कि पहला कुआं ठाकुर के दरवाजे पर खुदा होगा। एक धीमर कुएं पर दिन भर खींच पिलाता सबको पानी, और उसको भी रोटी रोजी रोज मिली, सबको रोटी देकर खुद सोता था पानी पीकर। देखो ऐसा ठाकुर था, और घर में भूखा सोता ठाकुर, बस एक जमींदार ठाकुर था। मतलब घर में खुद पानी पी करके सो गया और सबको रोटी दी, क्यों ठाकुर सोचता था बड़ी बदनामी होगी जी, हमारे यहाँ काम कर रहा है, इसको तो रोटी मिल जाए। तो पहले के आप सिस्टम में देखते होंगे कि मैतर की भी रोटी निकलती थी, धीमर की भी रोटी निकलती थी, साधु संत आ जाए उसकी भी रोटी निकलती थी, गाय की भी रोटी निकलती थी, कुत्ते की भी रोटी निकलती थी। मतलब उन जमींदारों के यहाँ सबकी रोटी निकलती थी, और सबसे आखिर में ठाकुर की रोटी अगर नहीं बची तो ठाकुर पानी पी करके ही सो जाता था। ये असल में मुझे कविता हमने इसलिए लिखी है कि एक कुछ लोग बहुत समय से जब से प्रकृति आई है और ये राजा महाराजा हुए तब से एक जात प्यासों ही मर गई है। तो वो उस पर बहुत कविताएं लोग लिखते हैं, तो जो प्यासे मर गए फिर भी जिंदा रहे, कि उसको भी रोटी रोज मिली, सबको रोटी देकर खुद सोता था पानी पीकर। और देखो ऐसा ठाकुर था, घर में भूखा सोता ठाकुर, बस जमींदार एक ठाकुर था। देश मेरा हम सबका पर राजा ठाकुर था, मुगलों ने आ घेरा मरता ठाकुर था। तलवार लोहार की, तलवार कौन बनाता था? लोहार। तलवार लोहार की, ढाल लोहार की, तीर कृपाण बनाता था लोहार यहाँ, और कांधे पर लेकर चलता ठाकुर था बड़े शान से। तो उसको रोजी रोटी वहां नहीं मिलती थी, और बड़ा शान से चलता था। लेकिन भरी जवानी में मौत मिली, भरी जवानी में मौत मिली, और मरने पर हंसता ठाकुर था। तुम इतिहास देखिए कि तमाम ठाकुर और छत्रप जो है कि मरने के बाद वह जो तलवार लेकर के चिंगाड़ते रहे और युद्ध लड़ते रहे जब तक शरीर न गिरे। सर कट के सर हाथ में पकड़े और तलवार चला रहे हैं, ऐसा इतिहास है अपने वीरों का। तो भरी जवानी में मौत मिली, मरने पर हंसता ठाकुर था, और तुम पैर पसारे घर में सो जाते थे। अब भाई साहब जान की बाजी आ जाए तो हम तो अपने घर में घुसी हैं, हम ना अंधेरे घुसी हैं। वो अलग बात है कि हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन ठाकुरों के सम्मान को गिरा करके हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हमने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ठाकुरों का सम्मान गिरा करके लड़ाई नहीं लड़ी है। तुम पैर पसारे घर में सो जाते थे, सबकी रक्षा करने का प्रण लेता ठाकुर था। मेरा देश हम सबका पर राजा ठाकुर था, और मुगलों ने आ घेरा पर मरता ठाकुर था। तो जे लोग मरते थे इनकी पत्नियां मैं जो जौहर करती थी, हम तो भाई उनको 100 बार नमन करते हैं। हमारे ठाकुरों को नमन नहीं करते हैं, जो मुगलों के वोटों की राजनीति करते हैं, फलाने के वोटों की राजनीति करते हैं, उन पर थू मारते हैं। अगर कोई ठाकुर मुगल का वोट लेने जाता है तो वो अपनी लड़की को वैश्या बनाने के लिए मजबूर करता है। आपको हम ये बताते हैं कि होश में रहिए, और ठाकुर हैं तो ठाकुरों का मान सम्मान नहीं गिरना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हमारे जो शूद्र बंधु हैं उनका भी मान सम्मान नहीं गिरना चाहिए। आज के लिए इतना। जय भारतवर्ष, जय मातरम, जय वंदे मातरम, जय सनातन।